ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 17 अक्टूबर 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, जैसे बाप भविष्य 21 जन्मों के लिए सुख देते जैसे बाप भविष्य 21 जन्मों के लिए सुख देते, वैसे आप बच्चे भी बाप के मददगार बनो। वैसे आप बच्चे भी बाप के मददगार बनो। प्रीत बुद्धि बनो, प्रीत बुद्धि बनो। दुख देने का कभी ख्याल भी ना आए, दुख देने का कभी ख्याल भी ना आए। बाबा कहते मीठे बच्चे, जैसे बाप भविष्य के जन्मों के लिए सुख देते, वैसे आप बच्चे भी बाप के मददगार बनो, प्रीत बुद्धि बनो। दुख देने का कभी ख्याल भी ना आए। होता है ना, कोई बात हो जाती है, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, तो इसके साथ ऐसा हो जाना चाहिए, इसको भी तो पता चलना चाहिए, इसकी वजह से तो हम दुखी हैं। तो अंदर ऐसे ख्याल चलना, माना दुख दे देना। आप कहेंगे हमने तो कुछ कहा ही नहीं, हमने तो ना बहस की है, ना कोई कमेंट पास किए, बस चुप हो। पर अंदर बहुत संकल्प चल रहे हैं। एक चुप्पी होती है कि चलो ठीक, कोई बात। एक होती है क्यों, भगवान इसको भी सजा दे, इसको भी पता लगना चाहिए, फिर मुख मोटा कर लेना, अंदर विचार चलते रहना और बाहर से फिर एक्सप्रेशन जरूर देना। कई सोचते हैं कि हमने कुछ बोला नहीं, पर शो जरूर कर देते हैं कि आपको बुरा लगा है। तो जब आपको बुरा लगता है, अंदर से शांत नहीं हुए हैं, ठीक होता है ना, चुप हो जाना, शांत हो जाना, चलो छोड़ो। ये खुद की शांति के लिए भी है और सामने वाले को भी अपने आप एहसास हो जाता है, चलो ये ठीक नहीं किया। एक ये संकल्प ही आ जाना कि इसको भी तो पता चलना चाहिए। तो इसीलिए बाबा ख्याल तक पर भी निगरानी रखने के लिए कहते हैं कि ख्याल भी नहीं आना चाहिए दुख देने का, क्योंकि जो आप दूसरों के लिए ख्याल करोगे वो आपको अपने लिए देखना पड़ेगा। हिसाब है ना संगम का, सब कुछ जल्दी जल्दी ही होता है। ये नहीं कि आपने आज सोचा तो 10 साल के बाद कुछ होगा, ये बड़ा जल्दी जल्दी का हिसाब किताब है। अभी बड़ी जल्दी रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, आप कुछ करेंगे तुरंत आपके साथ ही वही हो रहा होगा, तो फिर कहेंगे अच्छा, तुरंत ख्याल आएगा कि हाँ मैंने ऐसा कुछ संकल्प किया था और वापस रिपीट होके मेरे पास ही आ रहा है। तो बाबा की मददगार बनो। बाबा कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं, सबको सुख देना चाहते हैं, तो हम बाबा के बच्चे, हमारा भी यही कार्य होना चाहिए। दुख देने का ख्याल नहीं आना चाहिए, ये तो है ही ऐसा, ये तो यही है, अंदर संकल्प चलाया जा रहा है। मान लो किसी को गुस्सा आता है और उसने आपको कुछ कह दिया, आप शांत हो जाते, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में ये भी शांत हो जाएगी, सब बातें ठीक हो जाएंगी, कोई बात नहीं। उसको गुस्सा आया, आपको गुस्सा आया, आपने बात को और बढ़ाया, उसने भी बात को और बढ़ाया, क्या रिजल्ट पाया? लास्ट में तो शांति होना पड़ेगा, या फिर किसी ना किसी की बात की पकड़ कर बस सालों तक, जीवन भर तक उससे बदले लेते रहे या दुखी करने के संकल्प करते रहे। तो ये तो बाबा के बच्चों के अंदर नहीं होना चाहिए, ये सबको पता है नहीं होना चाहिए। फिर भी हम कहीं ना कहीं कलयुग में चले जाते हैं और भूल जाते हैं संगम युग पर है, सारा हिसाब किताब लिखा जा रहा है।
ओके। तो बाबा कहते मीठे बच्चे, जैसे बाप भविष्य के जन्मों के लिए सुख देते, ऐसे आप बच्चे भी बाप के मददगार बनो, प्रीत बुद्धि बनो, दुख देने का कभी ख्याल भी ना आए। आज का प्रश्न, तुम रूप बसंत बच्चों का कर्तव्य क्या है? तुम रूप बसंत बच्चों का कर्तव्य क्या है? तुम्हें बाप की कौन सी शिक्षाएं मिली हुई हैं? तुम रूप बसंत बच्चों का कर्तव्य क्या है? तुम्हें बाप की कौन सी शिक्षाएं मिली हुई हैं? कौन कौन सी शिक्षाएं मिली हुई हैं? देखो, शिक्षा मिली हुई है तो उसको अप्लाई करने के लिए मिला है, तो तुम्हारा कर्तव्य क्या है? और शिक्षाएं कौन कौन सी मिली? सोच लिया? ठीक है, तुरंत बुद्धि घुमा ली। चलो उत्तर, तुम रूप बसंत बच्चों का कर्तव्य है मुख से सदैव रतन निकालना। मुख से सदैव रतन निकालना। तुम्हारे मुख से कभी पत्थर नहीं निकलने चाहिए। तुम्हारे मुख से कभी पत्थर नहीं निकलने चाहिए। सर्व बच्चों प्रति बाप की शिक्षा है कि बच्चे, अब शिक्षाएं सुनो, ठीक? ये तो तुम्हारा कर्तव्य है कि मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए, कभी पत्थर नहीं निकलने चाहिए, ठीक है? तो सर्व बच्चों प्रति बाप की शिक्षा है कि बच्चे, एक पहला पॉइंट, आपस में कभी एक दो को तंग नहीं करना। आपस में कभी एक दो को तंग नहीं करना। अब आप कहेंगे उसने मुझे तंग किया, मैंने नहीं किया। पर अब जब आपको मौका लगेगा तो आप भी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपको याद है कि उसने मुझे तंग किया। और आजकल बड़े फास्ट होता है, मान लो कल किसी ने तंग किया तो अगले दिन तो फिर मौके मिल ही जाएंगे उसको तंग करने, हिसाब बराबर। तो जब आपने हिसाब बराबर कर लिया तो फिर शांत होने चाहिए। पर हिसाब बराबर करके अब शांत नहीं हुए हैं और अशांत हो गए, क्योंकि हिसाब बराबर नहीं हुआ, बढ़ गया। ठीक है, आपस में कभी एक दो को तंग नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। गुस्सा नहीं करना ये आसुरी मनुष्यों का काम है। ये आसुरी मनुष्यों का काम है। दूसरा, मनसा में भी किसी को दुख देने का ख्याल ना आए। मनसा में भी किसी को दुख देने का ख्याल ना आए। तीसरा क्या? निंदा स्तुति मान अपमान सब कुछ सहन करना। निंदा स्तुति मान अपमान सब कुछ सहन करना। जब मान मिलता है तो हम कैसे हो जाते हैं, हम तो हैं ही अच्छे, देगा ही सारे मान, देंगे ही देंगे, हम तो अच्छे ही हैं। और जब कोई अपमान करता है कि हिम्मत कैसे? हाँ, अभी कल तक तो मेरा मान कर रहा था, इसको पता नहीं है मेरे बारे में। या तो फिर दिल शिकस्ती, दो चार चीजें ही होती है वैसे।
तो निंदा स्तुति मान अपमान, अब जब मान मिलता है ना तब भी न्यूट्रल होने चाहिए। याद रखना कि ये मान बाप के द्वारा मिल रहा है, बाप ने दिया है तो मिल रहा है। और अपमान कलयुगी हमारे लक्षणों के कारण हो रहा है, कोई बात नहीं, बाबा साथ है, इस पर भी जीत पा लेंगे। तो निंदा स्तुति मान अपमान सब कुछ सहन करना। अगर कोई कुछ बोलता है तो शांत रहना, अगर कोई कुछ बोलता है तो शांत रहना, हाथ में लौ नहीं उठाना। खुद ही हिसाब किताब पूरा करने निकल पड़ते हैं, तो हाथ में लौ नहीं उठाना। आज का गीत है तो प्यार का सागर है। ओम शांति। ज्ञान और अज्ञान, तुम बच्चों में अभी ज्ञान है। भक्त लोग महिमा किसकी करते हैं और तुम बच्चे जो यहाँ बैठे हो तुम किसकी महिमा सुनते हो। रात दिन का फर्क है, वो तो ऐसे ही सिर्फ महिमा गाते रहते हैं। इतना प्यार नहीं है क्योंकि पहचान नहीं है, इतना प्यार नहीं है क्योंकि पहचान नहीं है। जिसको जितनी जास्ती पहचान होती है उसका उतनी जास्ती प्यार होता है, ये बात याद रखना। पहचान कम प्यार कम, इसीलिए कोशिश ये करो ज्यादा से ज्यादा अच्छी रीति बाप को पहचान। हर बात में याद रखो कि कौन पढ़ा रहा है, कौन सिखा रहा है, कौन समझा रहा है, तो प्यार बढ़ेगा घटेगा नहीं। इतना दुनिया में भक्ति मार्ग में वो भी तो बहुत मेहनत करते हैं पर इतना प्यार नहीं है क्योंकि पहचान नहीं। तुमको बाप ने पहचान दी है, मैं प्यार का सागर हूं और तुमको प्यार का सागर बना रहा हूं। बाप प्यार का सागर कितना सबको प्यारा लगता है, वहां भी सब एक दो को प्यार करते हैं। ये तुम यहां सीखते हो, वहां नेचुरल होगा, पर अगर यहाँ सीखा हुआ होगा तो वहां नेचुरल में जाएंगे। अगर यहाँ सीखा हुआ नहीं होगा तो वहां नेचुरल में नहीं जा पाएंगे। ये तुम यहां सीखते हो, किसके साथ भी विरोध नहीं होना चाहिए, जिसको बाबा लून पानी कहते हैं। क्या कहते हैं? लून पानी। किसके साथ भी आप अपने आप से पूछो कि आपका कितनों के साथ विरोध है, कितनों के साथ आपका लून पानी होता रहता है। सच्चा सच्चा पूछना अपने आप से। जब कोई आपकी बात काटता है, कोई आपकी बात नहीं मानता है, कुछ भी ऊपर नीचे होता है, तो आपके अंदर से क्या निकलता है, चेक करो। उसी समय चेक करोगे ना, ऐसे तो सारे अच्छे लग रहे हैं। किसी ने आपकी बात काटी, किसी ने आपकी बात नहीं सुनी, किसी ने आपका नाम ले लिया, कोई गलत फहमी हो गई, आपके अंदर से क्या निकलता है उसी समय चेक होता है। किसी ने आपका कोई संस्कार है, बड़ों को बता दिया, बड़ों ने समझा दिया, आपको बुरा लग गया, इसने मेरी रिपोर्ट कर दी, आपको कैसा लगता है? तब आप अंदर से लून पानी चेक करो। किसके साथ भी विरोध नहीं होना चाहिए, जिसको बाबा लून पानी कहते हैं। अंदर में किसके लिए नफरत नहीं होनी चाहिए। गलत और सही की पहचान होना अलग बात है, लेकिन नफरत होना बहुत ही गलत बात है। नफरत नहीं होनी चाहिए। नफरत करने वाले कलयुगी नरकवासी हैं। जानते हो हम सब भाई बहन हैं, शांति धाम में हैं तो भाई भाई हैं, यहां जब कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाते हैं तो बहन भाई हैं, ईश्वरीय संतान है। ईश्वर की महिमा है, वो ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, यानी सबको सुख देते हैं। तुम सब दिल से पूछो, जैसे बाप भविष्य के जन्मों के लिए सुख देते हैं, वैसे हम भी वे कार्य करते हैं।
देते हैं कि मतलब महसूस करते कि हमारे से सबको सुख ही मिले, करते हैं। अगर बाप के मददगार नहीं बनते, प्यार नहीं करते, एक दो से प्रीत नहीं है, विपरीत बुद्धि होकर रहते हैं, तो विनश्यंती हो जाते हैं। विपरीत बुद्धि होना असुरों का काम है। अपने को ईश्वरीय संप्रदाय कहलाकर फिर एक दो को दुख देना, उनको असुर कहा जाता है। तुम बच्चों को किसी को भी दुख नहीं देना है। तुम हो ही दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे, तो दुख देने का ख्याल भी तुमको नहीं आना चाहिए। और वह तो है ही आसुरी संप्रदाय, ना कि ईश्वरीय संप्रदाय, क्योंकि देह अभिमानी है। वे कभी याद की यात्रा में रह ना सके। याद की यात्रा बिगड़ कल्याण होना नहीं है। वर्षा देने वाले बाप को तो जरूर याद करना है, तो विकर्म विनाश होंगे। आधा कल्प तो एक दो को दुखी देते आए हो, एक दो में लड़ते तंग करते रहते हैं, वे आसुरी संप्रदाय में गिने जाते हैं। भल पुरुषार्थी हैं तो भी कब तक दुख देते रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं अपना चार्ट रखो। चार्ट रखने से मालूम पड़ेगा हमारा रजिस्टर सुधरता जाता है या वही आसुरी चलन है। बाबा सदैव कहते हैं कभी किसको दुख ना दो। निंदा स्तुति मान अपमान ठंडी गर्मी सब सहन करना है। ये नहीं बहुत ठंडी है बहुत ठंडी है, ये बहुत गर्मी है बहुत गर्मी है, सारा दिन यही करते रहेंगे, कैसे बनेंगे देह से न्यारे। सब सहन करना है। कोई ने कहा तो शांत रहना चाहिए, कोई ने कुछ कह दिया कोई बात नहीं, शांत अंदर से शांत। ये नहीं इसकी हिम्मत कैसे होगी मुझे कुछ कहने की, ये चलो आज बाबा ने कहा शांत रहना, कल देखते हैं इसको। शांत, शांत माना अंदर से शांत। अपनी स्थिति में स्थित हो जाओ, शांत अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। ये शांत आप ही रह सकते, कलयुगी मनुष्य नहीं रह सकते। उनको समझ ही नहीं आएगा कि आप अपने आप को शांत कैसे करना है। आप संगम योगी, ईश्वरीय संप्रदाय, ईश्वरीय बच्चे हो, आपको पता है शांत कैसे करना है, कैसे ड्रामा के कौन से पॉइंट से शांत करना है, कैसे आत्माओं के संस्कार स्वभाव को समझ के कैसे तालमेल करना है, आपको पता है। लेकिन अगर आप खुद ही अशांत हो गए तो ये सारी बातें विस्मृत हो जाती है। अंदर से शांत है। ऐसे नहीं कि उनके लिए दो वचन और कह देना है, उसने एक वचन कहा आपने दो वचन कह दिए, ऐसे नहीं करना है। कोई किसको दुख देते हैं तो उनको बाप समझाएंगे ना। अगर कोई किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ किया है, तो बाप समझा लेंगे ना, उनको बाप ही समझाएंगे ना। बच्चे बच्चे को कह नहीं सकते। एक बच्चा दूसरे बच्चे से यही काम करने लग गया, मैं इसको समझा देता हूँ, मैं इसको कह देता हूँ, तो फिर बाप की क्या जरूरत है। आप तो सारा हिसाब किताब खुद ही करे जा रहे हो। फिर बाप के पास क्या रिपोर्ट आएगी, क्या बाबा उसको समझाएगा। हर एक के अपने अपने पुरुषार्थ पर है ना। बाबा समझाएगा तो ना, बाबा मुरली में आके सबको समझाते हैं। अब कोई अपना पुरुषार्थ करे तो उस तुरंत समझ में आ जाए, तो बाबा ने देखो मेरे को समझाया। अब किसी को नहीं, देखो बाबा ने उसको ही समझाया था, उसको तो बिल्कुल भी समझ नहीं आया। दूसरे का खाता नहीं है, हर एक ने अपना ही खाता लेके जाना है। याद है ना ये बात। तो बच्चे बच्चे को कह नहीं सकते। अपने हाथ में लॉ नहीं लेना है। कुछ भी बात है तो बाप के पास आना है। कोई भी बात है, कोई कुछ कहता है, कुछ हो जाता है, बाप के पास आना है। गवर्नमेंट में भी कायदा है, कोई एक दो को घुसा नहीं मार सकते, कंप्लेन कर सकते हैं। लॉ उठाना गवर्नमेंट का काम है। तुम भी गवर्नमेंट के पास आओ, हाथ में लॉ नहीं लो। ये तो है ही अपना घर। इसीलिए बाबा कहते हैं रोज कचहरी करो। अपना घर है ये, कलयुगी घर नहीं है जो ये सोचो ये तो है ही ऐसा, ये तो ऐसे ही करते हैं, तो वैसे ही करते हैं। अपना चिंतन बदलो।
हम कईयों के संस्कार स्वभाव को देख के सोचते थे नहीं ये तो है ही ऐसा, ये तो है ही ऐसा, पर हमारा भी कोई देख रहा होगा, ये तो शुरू से है ही ऐसा, फिर क्या करेंगे? तो अपनी कचहरी अपने आप लगा लो कि मैं कहाँ ज्यादा गलतियां करता हूँ और क्यों करता हूँ, तो रोज कचहरी करो। ये भी समझते नहीं शिव बाबा ऑर्डर करते हैं, ये भी नहीं समझते कि ये जो ऑर्डर किया है शिव बाबा ने किया है। बाबा ने कहा है हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं, क्योंकि हाथ में लोग क्यों उठा लेते हैं, अरे वो तो कुछ कहेंगे नहीं, बाबा तो कुछ कहते नहीं, इसको तो कुछ कहा ही नहीं जाता, उसकी क्या कंप्लेन करें, उसको तो कुछ कहा ही नहीं जाएगा, पहले से ही धारणा। अब ये सोचो कार्य किसका चल रहा है, शिव बाबा का। वो धारणा कितनी विचित्र है, ये नहीं पता कार्य करा कौन रहा है, कार्य कर कौन रहा है। बाबा ने तो हमेशा कहा है कि हमेशा समझो कि शिव बाबा सुनाते, ऐसे मत समझो ब्रह्मा सुनाते, वहीं तो फंस जाते हो। ये भी निश्चय की बात होती है, जिसको निश्चय होता है वो यही समझता है कि ब्रह्मा बाप के साथ है कौन, शिव बाबा। और बाप दादा की नजर में तुम कौन हो, शरीर से थोड़ा बाबा तुम्हें देखते हैं, भूल जाते हैं क्या करें, खुद शरीर से बाबा को देखते हैं, इसीलिए यही नहीं देख पाते कि ये शिव बाबा ही समझाते हैं। ऐसे मत समझो ब्रह्मा सुनाते हैं, हमेशा शिव बाबा ही समझो तो उनकी याद रहेगी। ये शिव बाबा ने रथ लिया है तुमको ज्ञान सुनाने के लिए, सत्व प्रधान बनने का रास्ता बाप समझा रहे हैं, वह है गुप्त, तुम हो प्रत्यक्ष। जो भी डायरेक्शन निकलते हैं समझो शिव बाबा की है तो तुम सेफ रहेंगे। फिर ये जो द्वंद उठता है ना, उसके लिए तो ऐसे कहा गया, मेरे लिए ऐसे कहा गया, ये नहीं उठेगा। और कुछ भी ऊपर नीचे होगा ना तो साफ कहेंगे कि हाँ ऐसा उसने किया, ऐसा उसने, शुभ भावना से ये रिपोर्ट इसलिए करने की ये बदल जाएगी, उधर जाएगी, नहीं ये तो है ही ऐसा, इसको तो ऐसे ही किया, इसको वैसे किया। बाबा सुन रहे हैं तो तुम्हें सेफ रहना, तो हमेशा समझो शिव बाबा समझा रहे हैं। तुम बाबा बाबा शिव को ही कहते हो, वर्षा भी उनसे मिलता है, उनके साथ कितना रिगार्ड, रॉयल्टी से चलना चाहिए। ऐसे सभी कहते हैं कि बाबा का हमारे से प्यार है, पर बाबा का प्यार दिखेगा तो ब्रह्मा बाप द्वारा है, और आप शो भी ब्रह्मा बाप के आगे ही करते हो कि आपका कितना प्यार है। ऐसे तो सूक्ष्म में शिव बाबा का सबसे ही प्यार है, ब्राह्मणों से भी है, शूद्रों से भी है, सबसे। लेकिन हम ब्राह्मण में से विन ब्राह्मणों से प्यार है जिनके अंदर रिगार्ड है, रॉयल्टी से चलना चाहिए। तुम कहते हो ना बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, फिर सेकंड थर्ड बने, सूर्यवंशी नहीं बने तो चंद्रवंशी बने, ऐसे तो नहीं हम भल दास दासी बने। प्रजा बनना तो अच्छा नहीं ना। अब बाप के सामने ही के बजे बाबा प्रजा तो बननी ही है ना कोई तो बनना ही है, चलो हम ही सही। कैसा लगता होगा बाप को अपने उस बच्चे को देखकर, मैं यहाँ राजाओं का राजा बनाने की मेहनत करा रहा हूँ, ये कह रहे हैं हमें सामने से चलो प्रजा ही सही, किसी ने तो बनना ही है। मैंने ये अंदर की चिड़ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने देती है, कोई ऐसे नहीं कहेगा। तो तुमको तो यहाँ दैवी गुणी धारण करने हैं, आसुरी चलन तो नहीं होनी चाहिए। निश्चय नहीं है तो फिर बैठे बैठे ये कह देते इनमें शिव बाबा आते हैं, कहते नहीं हम तो नहीं समझते। अब पहले निश्चय था जब बाबा के बने, अब धीरे धीरे एक्टिविटी आसुरी होती जा रही है, अब क्या चलेगा अंदर। अब बैठे बैठे ही कह देंगे इनमें शिव बाबा आते हैं, हम तो नहीं समझते। माया का भूत आने से आपस में ऐसे कह देते हैं, और एक दो सुन भी लेते हैं कि ये देखो क्या कह रहे हैं, माया का भूत आ गया और आपस में ऐसी बात भी कर लेते हैं।
आपस में आसुरी स्वभाव वाले मिलते हैं ना, तो फिर ऐसे बोलने लग पड़ते हैं। अब आसुरी स्वभाव वाले मिले, अब कोई ऐसे बाबा का प्यारा बच्चा हो और उसके साथ ऐसा कोई बात करे तो कहे, अरे तुम्हारी हिम्मत कैसी हो ऐसी बातें करने की, तुम तो भगवान के बच्चे नहीं हो, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। झट रिपोर्ट करे कि ये देखो ऐसे बोल रहा है, इसके अंदर आसुरी अवगुण आ गए, ये ऐसे बात कर रहा है। झट रिपोर्ट करेगा, तुरंत पता चलेगा ये निश्चय बुद्धि नहीं है, संशय बुद्धि है। चलो सुधर जाएगा, चलो सुधर जाएगा, क्या कहाँ से सुधरेगा जब उसका मेन पॉइंट ही खराब हो गया है। कहाँ से सुधार आएगा उसके अंदर, उसकी सोच के अंदर। तो ऐसे जब आसुरी स्वभाव वाले मिलते हैं ना आपस में, तो ऐसी बातें भी बोलने लगते हैं। आसुरी बातें ही मुख से निकलती है। बाप कहते तुम आत्मा रूप बसंत बनते हो, तुम्हारे मुख से तो रतन ही निकलने चाहिए। अगर पत्थर निकलते हैं तो गोया आसुरी बुद्धि ठहरे। फिर ये ऐसे एक दो से बात सुनते हैं, चुप कर जाते हैं, चलो छोड़ो क्या बात करनी है हमारी, और फिर वो खुद ही खराब हो जाते हैं। और फिर सोचते हैं कि हमें खराब क्यों हो गए, हमारा योग क्यों नहीं लग रहा, हमारी अवस्था क्यों बिगड़ रही है, ये खालीपन सा क्यों महसूस हो रहा है, अब वो वासना क्यों नहीं आती है। कहाँ से आएगी, तुम्हारे अंदर आसुरी अवगुण फिर से जागृत हो गए। तो गीत भी बच्चों ने सुना। बच्चे कहते बाबा प्यार का सागर सुख का सागर है, शिव बाबा की महिमा है। बाप कहते तुम अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। इसमें बहुत अच्छे अच्छे बच्चे फेल हो जाते हैं। देही अभिमानी स्थिति में ठहर ही नहीं सकते। देही अभिमानी बनेंगे तभी इतना उच्च पद पाएंगे। कई बच्चे फालतू बातों में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, फालतू बातों में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, ज्ञान की बात ही ध्यान में नहीं आती। ये भी गायन है, घर की गंगा का मान नहीं रखते, ये भी तो गायन है। घर की गंगा का मान नहीं रखते, घर की चीज का इतना मान नहीं रखते हैं, जबकि कृष्ण आदि का चित्र घर में भी है। फिर श्रीनाथ द्वारे आदि इतना दूर दूर क्यों जाते हो। और शिव के मंदिरों में भी है तो पत्थर का ही लिंग, पहाड़ों से पत्थर निकलते हैं, वे घिस घिस कर लिंग बन जाते हैं। उनमें कोई कोई पत्थर में सोना भी लगा हुआ होता है। कहा जाता है सोने का कैलाश पर्वत, सोना पहाड़ों से निकलता है ना, तो थोड़ा थोड़ा सोना लगे हुए पत्थर भी होते हैं जो फिर बहुत अच्छे अच्छे गोल हो जाते हैं, वे बेचते हैं। मार्बल का भी खास बनाते हैं। अब भक्ति मार्ग वालों को कहो कि तुम बाहर में इतना भटकते क्यों हो, तो बिगड़ जाएंगे। बाप खुद कहते तुम बच्चों ने बहुत पैसे बर्बाद किए। ये भी ड्रामा में पार्ट है जो तुमको धक्का खाना पड़ता है। ये है ही ज्ञान और भक्ति का खेल। अभी तुम बच्चों को सारी समझ मिलती है। ज्ञान है सुख का रास्ता, ज्ञान से सत्युग की राजाई मिलती है। इस समय राजा रानी तथा प्रजा सब नर्क के मालिक है। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। अब इन बातों को अभी तुमने समझा है। अभी तुम कहते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाप के पास बैठे हैं। हम स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाप के पास बैठे हैं। ज्ञान की बूंद मिलती है। थोड़ा भी ज्ञान सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे, बाकी है पुरुषार्थ पर। समझते हैं गंगा जल की एक लोटी भी मुख में डालने से पति से पावन बन जाते हैं। लोटी भर कर ले जाते हैं, फिर रोज उनसे एक एक बूंद पानी में मिलाए स्नान करते हैं। वह जैसे कि गंगा स्नान हो जाएगा। विलायत में भी गंगा जल भर कर ले जाते हैं। ये सब है भक्ति। बाप बच्चों को समझाते, बच्चे माया बड़ा जोर से थप्पड़ लगाती है, विक्रम करा देती है, इसीलिए कचहरी करो। आप ही अपनी कचहरी करना अच्छा है, क्योंकि कोई और कुछ बोलेगा तो बुरा लगेगा। आप ही अपनी कचहरी करना अच्छा है। तुम अपने को आप ही राज तिलक देते हो तो अपनी जांच करनी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप श्रीमत देते ऐसे ऐसे करो, दैवी गुण धारण करो, जो करेंगे वह पाएंगे।
तुम्हारे तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बेहद का बाप मिला है, उनकी सर्विस में मददगार बनना है, अंधों की लाठी बनना है। जितना जास्ती बनेंगे उतना अपना ही कल्याण होगा। बाबा को तो घड़ी घड़ी याद करना है। नेष्टा में एक जगह बैठने की बात ही नहीं, चलते फिरते याद करना है। ट्रेन में भी तुम सर्विस कर सकते हो। तुम कोई को भी समझा सकते हो कि ऊंच ते ऊंच कौन है, उनको याद करो, वर्षा उनसे ही मिलेगा। आत्मा को बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। कोई दान पुण्य करने से राजा के पास जन्म लेते हैं, सो भी अल्पकाल के लिए, सदा तो राजा नहीं बन सकते। तो बाप कहते यहां तो 21 जन्मों की गारंटी है। वहां ये पता भी नहीं पड़ेगा कि हम बेहद के बाप से वर्षा ले आए। ये ज्ञान इस समय तुमको मिलता है तो कितना अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो गोया अपने पांव पर कुलाड़ा मारते हैं। चार्ट लिखते रहो तो डर रहेगा। कोई कोई लिखते भी हैं, बाबा देखेंगे तो क्या कहेंगे। चाल चलन में बहुत फर्क रहता है। तो बाप कहते गफलत छोड़ो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। अपने पुरुषार्थ का फिर पिछाड़ी में साक्षात्कार जरूर होगा, फिर बहुत रोना पड़ेगा। क्या कल्प कल्प यही वर्षा मिलेगा? दास दासी जाकर बनेंगे। आगे तो ध्यान में जाकर सुनाते थे फलानी दासी है, ये है, फिर बाबा ने बंद कर दिया। माना संदेशी जाती थी, वो आती थी, वो सुनाती थी, वो बताती थी ये फलानी दासी है, ये है, फिर बाबा ने बंद करा दिया। पिछाड़ी में फिर तुमको साक्षात्कार हो। साक्षात्कार बिगड़ सजा कैसे मिल सकती है? कायदा ही है नहीं है। बिना साक्षात्कार के सजा नहीं दी जाएगी। सजा देनी है, साक्षात्कार कराएंगे। किसके? दूसरे के नहीं। अभी तो दूसरों के करते रहते हैं ना, इसने ये किया, उसने वो किया, उसने ये किया, उसने वो किया। उस समय सिर्फ अपने ही साक्षात्कार होना है, मैंने ये किया, अभी तो सजा मिलेगी। बच्चों को युक्तियां भी बहुत समझाई जाती हैं। तुम अपने पति को बोलो, बाबा कहते बच्चे काम महाशत्रु, इन पर जीत पहनो, माया जीते जगत जीत बनो। अब हम स्वर्ग के मालिक बने या तुम्हारे कारण अपवित्र बन नरक में जाएं? बहुत प्यार नम्रता से समझा, मुझे नरक में क्यों ढकेलते हो? ऐसी बहुत बच्चियां हैं, समझाते समझाते आखिर पति को ले आती है। फिर पति कहता है कि ये हमारा गुरु है, इसने हमको बहुत अच्छा रास्ता बताया। बाबा के आगे चरणों में आए गिरते हैं। कभी जीत कभी हार भी होती है, तो बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है। जो सर्विस करेंगे वही प्यारे लगेंगे। भगवान बाप आए बच्चों के पास, उनकी श्रीमत पर चलना पड़े। श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो तूफान लगने से गिर पड़ते हैं। ऐसे भी हैं, ये क्या काम के रहेंगे? ये पढ़ाई कोई कॉमन नहीं है। और सब सत्संगों आदि में तो है कन रस, जिससे अल्पकाल सुख मिलता है। ये बाप द्वारा तो 21 जन्मों का सुख मिलता है। बाबा सुख शांति का सागर है। हमको भी बाप से वर्षा मिलना है, तो सेवा करेंगे तब तो मिलेगा। इसीलिए बैच सदा लगा रहे। हमको ऐसा सर्वगुण बन संपन्न बनना है। हमको ऐसा सर्वगुण संपन्न बनना है। जांच करनी है कि हम किसको दुख तो नहीं देते हैं, आसुरी चलन तो नहीं चलते हैं। माया ऐसे काम कराती है, बात मत पूछो। अच्छे अच्छे घर वाले भी बतलाते हैं माया ने यह भी कर्म करा दिया। कोई सच बताते, कोई सच नहीं बताने से 100 गुना दंड पा लेते हैं, और फिर वह आदत बढ़ती जाएगी। बाप को सुनाएंगे तो बाबा सावधान करेंगे। बाबा कहते पाप किया है तो रजिस्टर में लिखो और बता दो, तो तुम्हारे पाप आधा खलास हो जाएंगे। सच्चाई से चलो ना, सुनाते नहीं,
छिपा लेंगे तो फिर करते ही रहेंगे, श्राप मिल जाता है। ना बतलाने से एक बार के बदले 100 बार करते रहेंगे। बाबा कितनी अच्छी राय देते हैं, परंतु कोई कोई को तो जरा भी असर नहीं होता है। अपनी तकदीर को जैसे लात मारते रहते हैं, बहुत बहुत नुकसान करते हैं। अंत में सबको साक्षात्कार होगा, ये बनेंगे। क्लास में ट्रांसफर होते हैं तो मार्क्स मिलती है ना, निकलती है ना मार्क्स। ट्रांसफर होने पहले रिजल्ट निकलती है। तुम भी अपने क्लास में जाते तो मार्क्स का पता पड़ेगा, फिर बहुत जार जार रोएंगे, फिर क्या कर सके, रिजल्ट तो निकल गई ना। जो तकदीर में था वो ले लिया। बाप सब बच्चों को सावधान करते हैं, कर्मातीत अवस्था अभी हो न सके। कर्मातीत अवस्था हो जाए ना तो फिर शरीर छोड़ना पड़े। अभी कुछ ना कुछ विक्रम रहे हुए हैं, हिसाब किताब है, इसलिए योग पूरा नहीं लगता है। सुना, अभी कोई भी नहीं कह सकते कि हम कर्मातीत अवस्था में। नजदीक आने से फिर बहुत निशानियां दिखाई पड़ेंगी। सारा मदार तुम्हारी अवस्था पर है और विनाश पर है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने पर होगी, फिर देखेंगे लड़ाई सिर पर खड़ी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, माया के वश होकर कोई भी आसुरी चलन नहीं चलनी। माया के वश होकर कोई भी आसुरी चलन नहीं चलनी है। अपनी चलन का रजिस्टर रखना है, अपनी चलन का रजिस्टर रखना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो पश्चाताप करना पड़े। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो पश्चाताप करना पड़े। माया के वश होकर कोई भी आसुरी चलन नहीं चलनी है, अपनी चलन का रजिस्टर रखना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो पश्चाताप करना पड़े। दूसरा पॉइंट, बहुत बहुत प्यार और नम्रता से सेवा करनी है। बहुत बहुत प्यार और नम्रता से सेवा करनी है। मीठा बनना है, मीठा बनना है। मुख से आसुरी बोल नहीं निकालने हैं, मुख से आसुरी बोल नहीं निकालने हैं। संग की बहुत बहुत संभाल करनी है। संग की बहुत बहुत संभाल करनी है। श्रीमत पर चलते रहना है, श्रीमत पर चलते रहना है। बहुत बहुत प्यार और नम्रता से सेवा करनी है, मीठा बनना है। मुख से आसुरी बोल नहीं निकालने हैं। संग की बहुत बहुत संभाल करनी है, श्रीमत पर चलते रहना है। आज का वरदान, संगठित रूप में एक रस स्थिति के अभ्यास द्वारा विजय का नगाड़ा बजाने वाले एवर रेडी भव। संगठित रूप में एक रस स्थिति के अभ्यास द्वारा विजय का नगाड़ा बजाने वाले एवर रेडी भव। विश्व में विजय का नगाड़ा तब बजेगा जब सभी के सब संकल्प एक संकल्प में समा जाएंगे। विश्व में विजय का नगाड़ा तब बजेगा जब सभी के सब संकल्प एक संकल्प में समा जाएंगे।
संगठित रूप में जब एक सेकंड में सभी एक रस स्थिति में स्थित हो जाएं, तब कहेंगे एवर रेडी। एक सेकंड में एक मत, एक रस स्थिति और एक संकल्प में स्थित होने की ही निशानी अंगुली दिखाई है। जिस उंगली से कलयुगी पर्वत उठ जाता, इसीलिए संगठित रूप में एक रस स्थिति बनाने का अभ्यास करो, तभी विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम वाला होगा। मेहनत है, संगठन में बहुत मेहनत और संगठन में ताकत बहुत है। लेकिन अगर आप अपने आप से ऐसे बन जाएं कि मैं श्रीमत पर चलकर एक रस अवस्था में रहकर एक मत के आधार पर चल सकता हूं, मैं ऐसा बन सकता हूं, तो बस फिर चिंता करने की बात ही नहीं। आप एक की मत पे चलना शुरू कर दो। भले संगठन में सब ऊपर नीचे हैं, पर आप एक की मत पर चलना शुरू कर दो। कुछ ना कुछ सुनने को भी मिलेगा, कोई बात नहीं। अंदर से निश्चिंतता होगी, श्रीमत पर चल रहा हूं, तो रिलैक्स हो जाएंगे। अभी तो कोई आपको कॉपी करेगा, वरना आपको क्यों कॉपी करे, आप तो अपनी मत पर ही चलते रहते। ओके, आज का स्लोगन, श्रेष्ठ पुरुषार्थ में थकावट आना ये भी आलस्य की निशानी है। श्रेष्ठ पुरुषार्थ में थकावट यह भी आलस्य की निशानी है। अव्यक्त इशारे, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। आप अपनी आत्मिक दृष्टि से अपने संकल्पों को सिद्ध कर सकते हो। वे रिद्धि सिद्धि हैं अल्पकाल, लेकिन याद की विधि से संकल्पों और कर्मों की सिद्धि है अविनाशी। वे रिद्धि सिद्धि यूज करते हैं और आप याद की विधि से संकल्पों और कर्मों की सिद्धि प्राप्त करो। वो देखो, वो रिद्धि सिद्धि से कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके ऊपर भी कई बार रिद्धि सिद्धि से कई कार्य करने की कोशिश की होगी, लेकिन आपके पास एक बड़ी अच्छी विधि है, याद की विधि, योग। इससे आप संकल्पों को सिद्ध कर सकते हो, कर्मों को सिद्ध कर सकते हो, ऐसी सिद्धि प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि आपके पास विधि बड़ी अच्छी है, वो है याद। कोई कहे यहाँ चलो, आपके ऊपर ये किया, वो वहां चलो, कहीं नहीं जाना भाई, कुछ नहीं करना, याद करो, तुम्हारे को कोई टच भी नहीं कर सकता। कितनी रिद्धि सिद्धियां कोई जानता हो। आजकल लोग इस ज्यादा प्रभाव में पड़ जाते हैं, इसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया, ये क्यों भूल जाते हैं कि सर्वशक्तिवान बाप तुम्हारे साथ है। तुम किसकी छत्र छाया, उससे भय दूसरों को लगेगा, तुम्हें क्यों भय लग रहा है। तुम्हारा भय अगर तुम्हें लगता है तो ये निशानी है कि तुम्हारा निश्चय डामाडोल हो रहा है। तो निश्चय मत लाओ, निश्चय बढ़ाओ कि तुम किसके साथ हो और तुम्हारे साथ कौन है। तुम किसके साथ हो और तुम्हारे साथ कौन है, और तुम्हारे पास बड़ी अच्छी विधि है याद की। तो आप अपने संकल्पों को सिद्ध कर सकते हो, कर्मों को सिद्ध कर सकते हो। दुनिया वाले तो क्या भी करते हो, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओम शांति।